हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कैसे वेलकम टू हो? अवर व्लॉग। आज हम लोग हैं ब्लैक ब्यूटीज। ब्लैक ब्यूटी सेम मैचिंग ऊपर से नीचे तक। मैं भी ब्लैक क्या पहनी है? अपना नाइट सूट। नाइट सूट। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ऐसा नाइट सूट। मैं बोल बोल के परेशान हूँ कि बुलवा दो मेरे लिए भी, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं मिंत्रा से है। मंगवाऊंगी। मिंत्रा से क्यों? किसी से मंगवा लो, मीशो से, नहीं अमेजोन से, मिंत्रा में अच्छा चाहिए। फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से। जरा मुझे पता चक्कर यार मछली दिख रही मेरे हाथ में, देखो ये देखो मछली 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 जल की रानी है। जीवन उसका पानी है। आज संडे है, संडे यार हम लोग और लेट ब्लॉग कोई शुरू करते फंडे हैं। नहीं है। हम सो रहे थे, आराम कर रहे थे। आराम से उठे हैं और आराम से लॉक करेंगे रात भर। रात हमारी है। रात हमारी पर तो मुझे चक्कर नहीं दिला रहे हैं। चक्कर रजपत झूला करो। झुला रहे झूला। अभी नहीं, झूला झुलाना नहीं अभी। बच्चे को झुलाना मुझे नहीं। प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसे बच्चे को झूला झुलाने की है। पता है मुझे चक्कर आते हैं। यही है वो आदमी जो मैं चक्कर दिलाना चाहता हूँ। तो मैं अभी दूध पीने वाली हूँ, ये भी दूध पीने वाले हैं क्योंकि मेरा दूध है बॉर्नविटा वाला, मस्त चॉकलेट शेक बनाता हूँ मैं, जो कि है फ्रीजर में, और इनका दूध रखा है सामने। और सुबह मैंने इमली की मतलब दिन में उठ के मैंने इमली के चावल खा लिए थे। और अब हम डायरेक्ट दूध पियेंगे, उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनना है। तो बहुत गर्म है, इसे भी रख दो। आप ही ने बोला था हाँ ज्यादा मैंने गर्म करो। ही कराया क्योंकि मुझे गले की शिकायत हो जाती है इससे। तो ये है प्रोटीन मिल्क। मुझे बॉर्नविटा पीने का मन था पर इन्होंने बोला प्रोटीन पियो, उसके बाद बॉर्नविटा पिलाएंगे अगर मन वो हुआ तो। मेरा तो हो रहा है चॉकलेट शेक, मस्त है यार। इनका ठंडा ठंडा हो रहा है। तो मैं आके बैठी थी यहाँ पे, मैं सोच रही हूँ कि मैं ना थ्रेडिंग कर लेती हूँ अपनी, क्योंकि थ्रेडिंग अभी हम लोगों को फिर फोटो शूट पे जाना है। कल हम लोग फाइनल उससे पूरी बात कर लेंगे और एक दो दिन के अंदर हमारा फोटो शूट होने वाला है। तो हम लोग डेट बता देते हैं आप लोगों को। इस वीक लाइक ये जो कमिंग वीक है, मंडे से कल से, ये हमारा ये राजा की शिटमैन चलती रहती है। एसी ऑन नहीं हो रहा, शिटमैन। तो इस वीक हम लोग कर रहे हैं अपना बेबी शूट। बेबी शूट, प्री बेबी शूट, मैटरनिटी शूट। और नेक्स्ट वीक हम लोग कर रहे हैं बेबी शावर। बेबी शावर। उसमें भी सब सारी बातें हो गई हैं, डेकोरेशन से लेके सब कुछ। मुझे बता दो पर। क्यों बताऊं? मैं तो नहीं बताऊंगा। तो मुझे ये पता है कि नेक्स्ट वीक होना है, दिन नहीं पता है पर ये पता है कि कुछ तो होना है। पर ये डेकोरेशन में ही दिखा रहे हैं मुझे कि मेरे हिसाब का कुछ पता चले। अब पता नहीं यार कैसे होना है, क्या होना है, पर कहते ना एक मेमोरी क्रिएट करनी है हम लोगों को, वो हम लोग करेंगे। जरूर करेंगे। होगा 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 हम होंगे कामयाब। होगा। और आज आने वाला था इनका बार्बर जो नहीं आया, और उससे ज्यादा मेरे को लग रहा है, या मेरे को लग रहा था कि थोड़े से पुच्छी है कोपचे ना। में बाल कटवाने वाली थी मेरे से, बिना पूछे तुरंत के तुरंत बोलती। मैं तुरंत मेरे को लगा था मैं उसे बोलूंगी कि मेरे ना एकदम आज छोटे नहीं से, आया तो क्या हो, कल परसों में तो आएगा। अब तो मैं कटवाने नहीं दूंगा। मतलब बहुत ज्यादा बड़े हो गए मेरी ना, कमर से भी यहाँ तक मैं बोल तो रहा हूँ, मैं काट देता हूँ ना। नहीं कटवाने हुई है, मेरे को अपने बालों से बहुत प्यार है। तो मैं उसे बोलूंगी बस इतने से काट दे, इतने से काट दे। और वही पुच्छी कटवानी है यार, पता अच्छी नहीं लगी। ये पता देखो यहाँ पीछे करो, मुझे थोड़ा घुमाओ, चक्कर आ जाएंगे। हाँ ये भी देखिए, इससे भी नीचे है ये डिफरेंस, ये है ना ये और नीचे। ये हाँ तो ये पुच्छी कटवानी है। पुच्छी तो अब सीधा करो। मुच्छी में काट दूंगा। क्या तुम्हारा बार्बर मेरी आईब्रो बनाएगा? नहीं, इतना ना हो पाएगा, बहुत महंगा बाल है। मतलब क्या मैं पार्लर जा सकती हूँ? या तो बेबी शावर के लोग तैयार तक होने जाते हैं, या तो यही नहीं है कि एक फेशियल ही करा लिया जाए कि स्किन थोड़ी सी सही हो जाए। मुझे बहुत पिंपल हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे ना अभी थोड़ा बहुत फैला सा है, बट कोई ना, हम लोग शुरू करेंगे थ्रेडिंग बनाना। और ये मेरा मिरर है, ये जो है ना ये बहुत लंबा जूम भी मार देता है, और यहाँ से पता चल रहा है कि बहुत सारे बाल जो है ना वो आ चुके हैं।
रहे थे कि मुझसे कुछ काम करा लो, तुम आलू वाले रखो, खाना बनाएंगे। तो आज मैं सोच रही हूँ आलू और पूरी बनाएंगे। पूरी। हाँ, संडे के दिन आप लोग ही बताइए आलू पूरी कौन खाता है? अपन अपन खाते हैं। ऐसा तो ना होता, कुछ अपना डैश डैश बनाओ, अपना कुछ डैश डैश खाएं। डैश डैश तुम खाते हो तो डैश डैश हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्या वो ऐसे करके बैठेंगे कि हाँ। ऐसे करके बैठे मछली वछली बनाओ। ये पता नहीं यार क्या हुआ, लाइट कुछ ज्यादा लग रही है, इतनी अच्छा ब्राइटनेस तो है ही नहीं। दिक्कत क्या है? हाँ कुछ मछली वछली बनाओ। हाँ? बताओ यार, मैं को यही बोल रहा हूँ, बोर हो गया हूँ पड़े पड़े, मेरे कुछ काम तो नहीं। बोल रही ना, तो इतने टाइम से करो, चलो वहां से आलू निकालो। हाँ। पहले पहले कुकर निकालो। हाँ। पतियों से काम कराना। आप एक पतियों? एक पति से काम कराना। बड़ा वाला कुकर? नहीं, छोटा कुकर। मीडियम साइज 7। 7 मीडियम साइज। 1 2 3 4 5 6 और 1 हो गया 7। हाँ, कुकर में डालो, पानी डालो, ढक्कन लगाओ, चढ़ा दे, ऊपर से नीचे। अरे रब्बा गर्मी लग रही है यार। ठीक है, और मैं सोच रही हूँ कि एक सब्जी और देख लेते हैं। अभी रुक जाओ, भूनते हैं। वो चावल उसमें डाल दो। कौन सा चावल? ओजो, ओली, ओली। लड़ाई कर ले, लड़ाई कर लिए। तो अभी सोफे के कवर जो है वो भी मैं बिछा रही हूँ क्योंकि गंदे हो गए थे यार। वो वाइट है ना तो जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा घर का भी ध्यान रखती हूँ और सब चीज़ का ही ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ। चले यार, ब्लैक ब्यूटी बन के फिर घूमने चल रहे हैं। बोर हो गए, पक गए यार। कल थोड़ा सा ही घूम के आए थे, लग रहा था इतना खुश थे ना कल हम लोग। बहुत दिनों बाद दोनों निकले थे। डुमना भी चले गए थे हम लोग थोड़ी लॉन्ग ड्राइव पे। इट वाज लाइक लॉन्ग ड्राइव पे ब्लेसिंग। चल। अब मैं आई हूँ यहाँ पे सोफ़े के कवर बिछाने, और ये पता है आपको, सिर्फ एक बड़ा सोफ़ा बिछा है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो नेक्स्ट डे है। हिम्मत नहीं हुई मेरी कि मैं दो जो छोटे सोफ़े थे वो बिछा पाती, तो ये जो एक सोफ़ा है वही कवर जो है व्लॉग में आपको दिख रहा है वही बचा है। तो एक दिन एक सोफ़े का बिचेगा, एक दिन एक सोफ़े का बिचेगा, और एक दिन एक सोफ़े का बिचेगा। तो 3 दिन लगेंगे तीनों सोफ़े के कवर बिछने में, क्योंकि पता नहीं यार नहीं हो पा रहा है। जितना होता है उतना ही हम करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये सोफ़े का कवर बिछ गया, तो पता है बहुत गंदा हो जाता है ये वाइट। अब आ जाते हैं हम लोग खाने में, खाना बनाने में। तो यहाँ पे ना किचन में आई हूँ मैं। आलू जो है वो बॉयल हो गए। राजा बहुत एक्साइटेड नहीं थे क्योंकि उन्हें नॉनवेज खाने का मन है। बहुत महीने हो गए बेचारे नॉनवेज नहीं खा पा रहे और ना बना पा रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो गई इनके साथ। पर अब मेरा तो ये है कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए कुछ भी चल जाता है। तो मेरे को लगा कद्दू भी रखा था, तो कद्दू को भी बना लेते हैं, क्योंकि जो सब्ज़ी है ना वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आई थिंक 2-3 दिन पहले काट के रखा था एयर टाइट कंटेनर में, तो इसको भी मैं बना रही हूँ। और साथ में जो आलू की सब्ज़ी है ना वो भी बना लूँगी। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था, बट यहाँ पे मुझे एक तरह से ना थोड़ा सा दर्द होना शुरू हुआ था। मेरे को पहले लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। पता है इस टाइम पे डर लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो काफ़ी नहीं बोलूँगी मैं, मतलब फिर भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लाइक हाँ थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ना इसीलिए मेरे को बहुत डर लगता है कि यार क्या करूँ। पर काम जो था वो तो करना था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे भूख का दर्द तो नहीं है, क्योंकि मुझे वो बेली बटन के आसपास से लेके बैक तक बहुत ज़्यादा अजीब सा दर्द हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा प्यूकिश फीलिंग आ रही थी मुझे। और फिर मेरे को लगा यार जितना कर सकती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ, जब तक कि दर्द ऐसा ना हो जाए तब तक मैं काम करती रहती हूँ, जब तक मैं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना आलू छीले और फिर मेरे को लगा यार सब्ज़ी मैं रेडी करके एक तो जाती हूँ। बेशक थोड़ा सा सह के जाएंगे हम, पर हम काम करके जाएंगे, क्योंकि भूख लग रही थी मुझे। भूख भी लग रही है और दर्द भी हो रहा है। तो अब बताइए क्या किया जाए। तो ऐसे में मेरे को लगा पहले जो सब्ज़ी है वो बना ली जाए, और उसके बाद फिर मेरे को लगा आलू भी छील लिया जाए। तो जब तक आलू छिल रहे थे ना तब तक मेरे को सब्ज़ी चलानी भी थी।
तो फिर मेरे को लगा कि पहले आलू छील के सब्ज़ी एक बार चला के और फिर जाया जाए। तो यहाँ मैं कंट्रोल ही कर रही थी। बहुत ही पता है अजीब सा था यार, पता नहीं क्या अजीब सा ऐसा लग रहा था फूड पॉइजनिंग हो गई हो जैसे, पता नहीं कुछ ना कुछ तो अजीब सा लग रहा था, पर बहुत ही गंदा सा दर्द था। उसके बाद मैंने एक बार सब्ज़ी चलाई है और एक बार फिर राजा ने चलाई थी। यहाँ पे आके मैंने लेट गई और मैं इनको बता रही थी कि मुझे दर्द किधर से हो रहा था। वो बेली बटन से हो रहा था और अब होने लगे हैं कुछ अलग ही प्रकार के दर्द। तो ना यहाँ पे राजा अब कह रहे थे डॉक्टर को फ़ोन कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। तो मैं ना जब तक मेरे को पता है कि कितनी सिवियरिटी होनी चाहिए किसी भी पेन की कि डॉक्टर को कॉल किया जाए, तो फिर मैंने इन्हें बोला कि नहीं यार मेरे को नहीं क्या बोलते हैं डॉक्टर को कॉल करो अभी ना मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करने दो, मे बी इन 15-20 या आधे घंटे बाद मैं ठीक हो जाऊँ। फिर यहाँ पे आ जाता है एक विज़िटर और ये विज़िटर है बोझो। बोझो जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाइक केयरिंग है। एक बार मैं सीढ़ी से गिरी थी ना, तो वो भी सीढ़ी तक भाग के आया, उसने मुझे वहाँ से पूरा एकदम इन्वेस्टिगेट करता है वो कि किसी के साथ क्या हो रहा है। तो मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, पर ये मेरे पास कूदता नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से बोझो एक बार भी मेरे ऊपर जंप नहीं मारा है। तो मैं श्योर रहती हूँ, पर राजा फिर भी थोड़ा बहुत डर जाते हैं। तो इन्हें पिलो लगा दिया है, फिर मैं थोड़ा साइड पे आ गई हूँ। अब ये यहाँ पे अपना फेस जो है वो रब कर रहा है, उसमें थोड़ी सी मस्ती छा रही है और मैं यहाँ पे लेट के इन्हीं से बात कर रही हूँ। मुझसे कह रहे थे मैं कुछ बना देता हूँ, मैंने जूस के लिए बोला था, फिर मेरे को लगा यार नींबू का थोड़ा सा पानी वानी पी के देखते हैं, मे बी उससे थोड़ी सी जो दर्द वगैरह है वो चला जाए। बट ऑब्वियसली वैसा वो नहीं था कि कुछ होता, और पेन किलर वगैरह तो आप खा ही नहीं सकते कि आप सोच रहे हैं कि अगर आप इस टाइम पे पेन किलर खा लोगे और सब कुछ हो जाएगा। तो फिर ये गए हैं नींबू पानी बनाने और ये बोझों को भी देख रहे हैं कि कुछ वो करे ना। फिर मैं आई बड़ी हिम्मत करके और यहाँ बन गया मेरा बहुत ही टेस्टी सा नींबू पानी। फिर मैंने इसे थोड़ा सा काला नमक भी डलवाया कि इन केस अगर मुझे गैस हो रही है या कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि हर चीज़ को उससे रिलेट करके भी नहीं देख सकते। पर हाँ दर्द बहुत बुरा था। मुझे नहीं मालूम, आप बताइएगा ये वाला बेली बटन से बैक तक का जो दर्द जाता है इस टाइम पे, वो दर्द लेबर है या क्या है, क्योंकि लेबर पेन पर नीचे से थोड़ा सा कनेक्टेड होते हैं, बट ये वाले दर्द जो था ये थोड़ा अलग था। फिर मैं आई, मैंने यहाँ पे चेयर लगा ली और मेरे को लगा यार आज मैं काम करके ही जाऊँगी, क्योंकि ऐसा है कि खाना नहीं बनेगा तो फिर तो वो रात भर नहीं बनेगा। और ब्रेड वगैरह जो है ना वो रखी थी, पर खाना खाना होता है, मेरे लिए खाना खाना ही होता है। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। फिर मैंने ना यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी है। हल्का फुल्का हो रहा है दर्द, पर इट्स ओके। अभी नहीं है ना, इसलिए मैं इतने अच्छे से बात कर रही हूँ आप लोगों से। फिर मैं इसमें लहसुन डाल दी, पता है लहसुन डाल के बहुत अच्छी आलू की सब्ज़ी बनती है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज जो है ना अच्छे से भून लीजिए। और आलू की सब्ज़ी जब भी आप बना रहे हैं ना, तो इससे ना बहुत देर तक भूनिए। लहसुन की और प्याज की जो खुशबू आती है ना इस सब्ज़ी में, वो इतनी अच्छी आती है ना, तो मेरे को पता नहीं सब्ज़ी से अभी प्यार हो गया है। ऐसे करेले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। करेले मैं कभी नहीं खाती थी, पर अम्मा को लगता है वो मुझे करेले खिलाते रहे, पर वो करेले सेफ़ नहीं है, तो वो मैं नहीं खा पाती हूँ। तो ना यहाँ पे ना मैंने सब्ज़ी को ना रेडी कर दिया है और ये हो जाएगी यहाँ पे कंप्लीट। मेरी दूसरी सब्ज़ी जो है वो भी होके बन के होगी एकदम तैयार, जो कि है कद्दू की। दोनों सब्जियां जो है वो हो गई हैं। उठ के आई हुई, कोई ऑप्शन नहीं है। राजा कह रहे हैं डॉक्टर, राजा को पता थोड़ा भी कुछ होता है तो बोलते डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो। ये घबरा जाते हैं, मैं इतनी जल्दी नहीं घबराती। तो थोड़ा बहुत पेन होता रहता है, पर ये वाला पेन बहुत बुरा हुआ था जो हुआ था, ये सेंटर से बैक तक जा रहा था। हाँ बट मेरे को इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं हुई क्योंकि ये पेन नीचे नहीं जा रहा था, ये बेली बटन से पीछे था। हाँ अगर नीचे जाता ना तो फिर मैं सोचती डॉक्टर से कंसल्ट कर लेती, मे बी। तो बहुत गंदा हो रहा था, अजीब से दर्द, अजीब ही सा दर्द था। बहुत एक दर्द हो रहा था और साथ में चला था कि वॉमिटिंग टाइप की हो रही है। अभी भी है दर्द। हाँ इसलिए मैं बैठी खाना बना रही हूँ। कौन खिला रहा है उनका खाना, तुम बना रहे का खाना? तब जो नीचे आने लगे, तभी भी है, पर ठीक है पहले से। अब इतना सोचेंगे तो फिर हो गया काम। तो यहाँ ना मेरी सब्जियाँ बन गई हैं और अभी मैं बस जल्दी से आटा गूंद के पूरी सेक के और जा रही हूँ, ठीक है। और बस इतना काम मैं कर रही हूँ, ये वाला काम हो गया, हाथ के हाथ लगे लगे। अब जल्दी से हम आटा कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं जल्दी से आटा जो है ना वो गूंद लूँगी। बैठे बैठे पता है मैक्सिमम काम ढंग से हो नहीं पाते,
पर फिर भी आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए तो आप इस तरह से चेयर लगा के काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आटा गूंद लेती हूँ और मैं आप लोगों से अब डायरेक्टली सुबह ही मिलूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पता नहीं कैमरा बंद कर दिया फिर चालू ही नहीं किया। गुड मॉर्निंग। तो मैं कल अब रात को अपना लाइनर तक नहीं वो कर पाई, पता नहीं यार सोते सोते लाइनर का क्या हुआ है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:34। ठीक है, और कल क्या हुआ, मैंने व्लॉग किस मोड पे ऑफ किया ये नहीं मालूम मुझे, कि मैं सब्ज़ी वगैरह बनाई है, उसका आटा गूंदा था और बाकी के जो पराठे थे पूरी बनाने वाले थे। तो राजा ने ना पराठा सेक लिया था, कहाँ कहाँ के नक्शे बना दिए इनने। तो यार खाया और सो गए हम लोग। पता नहीं बहुत ही अजीब सा दर्द था, पर वो दर्द अभी उठते उठते हल्का सा है, अब ज़्यादा नहीं है बट हल्का सा अभी भी समझ में आ रहा है। तो मुझे ना एक तो इसी साइड में काफ़ी दर्द है, ये वाला दर्द तो मुझे करीबन 15-20 दिन हो गए कि ना ये वाला जो साइड है ये इस साइड मुझे दर्द रहता ही रहता है। तो इनने अभी क्या किया है, इनने नाश्ता मंगवाया है। तो नाश्ता इनने मंगवाया है, इन्होंने नाश्ता मंगवाया, फिर आप बोलोगे मैं इनने नहीं कर रही हूँ। इन्होंने नाश्ता मंगवाया, और नाश्ता जो है इन्होंने मंगवाया है अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट से। तो इन्हें कॉल किया और फिर उससे पूछा कि वो नाश्ता अभी वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो फिर उनने बोला कि हाँ, तो फिर उन्होंने बोला एकदम फिर अलग से विद फुल प्रोटेक्शन बनवा देना, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी है। तो पर्सनली जो नाश्ता है वो देखे गए हैं। तो नाश्ते में इन्हें मंगवा के रखे हैं समोसे और पोहा और जलेबी। तो पोहा जलेबी तो एमपी का फेमस, अगर आप इंदौर में रहते हैं इंदौर का ही फेमस है, ऐसे जबलपुर का ही फेमस है। इन पोहा जलेबी इज़ लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन नाश्ते का। बट अगर आप नॉर्थ से हो लाइक दिल्ली वगैरह से, तो हम लोगों के लिए पूड़ी सब्ज़ी या कचौरी या पराठा ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो मुझे पोहा जलेबी का कॉम्बिनेशन कभी नहीं पसंद। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे पोहा नहीं खाना है, मेरे लिए समोसे मंगवा लेना और जलेबी। तो वो ये भी निकाल के लेके आ रहे हैं। तो अभी जो है ना नाश्ता बनाने तक की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर और भूख लग रही थी। तो कल रात को भी जो खाना है ना वो ऐसे ही खाया, सब्जियाँ रखी हैं बट आटा भी रखा है, पर अभी हिम्मत इतनी नहीं है मेरे अंदर कि मैं कुछ बना पाती। तो आई थिंक यही होने वाला है आने वाले टाइम में धीरे धीरे। खैर कोई नहीं, चीज़ें जो हैं वो बेटर होती जाएंगी, बट यह है कि कभी कभी ये सब चीज़ें होती रहती है, इट्स लाइक वेरी वेरी नॉर्मल, और कहीं ना कहीं आपको हैबिट पड़ जाती है। बट ये वाला दर्द बहुत गंदा है यार, ये एक ही जगह पे बहुत बुरा सा दर्द है। ये देखो, ये है पोहा, ये है पोहा, ये है समोसा, जिसने 2 समोसे रखे हुए हैं अभी और अलग से, और ये है जलेबी। आई वाज सो एक्साइटेड टू ईट समोसा, पर अब मन नहीं हो रहा है। सुबह सुबह देखिए क्या हालत हो रही है, खाना तो चालू करें। कैसा है? देखिए आज कोई नाश्ता कराने के लिए नहीं था, तो भगवान जी ने रास्ता बनाया और हमें नाश्ता मिला। यार वो खाना नहीं बनाते क्या, टिफिन लगा लेते? नहीं, नाश्ता नहीं नाश्ता। कि टिफिन सेंटर में बोल रही थी कि टिफिन सेंटर में बात कर लेते, अगर इन्हीं का दोस्त हो जाता तो। मैं बहुत कम खाऊंगी। और ना चालू तो करो। एक्चुअली मेरी ना सुबह कोई मेडिसिन नहीं रहती है, मुझे ज़्यादा वो नहीं रहता। हाँ दोपहर में मेरी कैल्शियम रहती है, तो दोपहर का तो मैं मिस ही नहीं कर सकती खाना। समझा। तो ये है थाली, और ये मैंने अपने इन लॉज के लिए लगाई है। तो इसमें मैंने 2 समोसे रख दिए हैं, पापा जो है पूजा कर रहे हैं। तो अब राजा जो है ये नाश्ते की थाली, मतलब नीचे का भी नाश्ता हो जाएगा, अपना भी हो गया। तो ये थाली लेके जा रहे हैं नीचे मम्मी पापा के लिए, तो उन लोग का नाश्ता भी हो जाएगा। और देखो मैंने कितना सारा खा लिया।
हाँ मालूम कितना सारा खाया। मैंने एक समोसे में से इतना समोसा खा लिया है। बस हो गया मेरा। आधा नहीं हो गई। आपको पता ही नहीं मुझे क्या है कि मुझे अभी बॉर्नविटा का दूध पिला रही है, 1 गिलास, मतलब 1 कप पूरा भर के, और अब चाहते हो कि मैं नाश्ता भी करूँ। मुझे जलेबी की क्रेविंग थी तो आई एम ईटिंग जलेबी। नहीं खा लो, ये खा लो। यार क्या है यार ताजा। ये खा लो आधा ना, नहीं हो गई। मैं बाद में दोपहर में खा लूंगी गरम करके अगर खाना होगा तो। हाँ तब तक छोड़ूंगा मैं कुछ। है? मत छोड़ना, तुम्हारे दोस्त को कॉल कर लेंगे हम कल। देखिए भग गए। पूरे परिवार का नाश्ता हो गया है, तो पापा का व्रत है इसलिए 2 समोसे गए हैं। अब ये 2 समोसे जो है ना मैं रखूंगी, मतलब अपने लिए, आपके दोपहर में खाती हूँ। इनने अपने 2 खा लिए, ठीक है। पापा का व्रत हो गया, मम्मी के 2 समोसे जा चुके हैं। तो चलिए यार, अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। काफ़ी बेटर हूँ मैं, बट आई थिंक ये सब चीज़ें होती रहेंगी विद टाइम। पर हाँ, कुछ ज़्यादा सीवियर तो नहीं था, पर हाँ फिर भी बहुत ही अजीब सा, अजीब सा, पता नहीं कुछ ऐसा दर्द था, वॉमिटिंग वाला सा दर्द था, पर अब सही है। पर अभी मैं फिर से रेस्ट करने जा रही हूँ। हाँ जलेबी मैंने बहुत सारी जलेबी खाई है। सब बची। चलिए मैं अपने समोसा स्टोर करके रख रही हूँ, इससे पहले कोई और खा जाए। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।